हेलो नमस्कार। आज हमारे पास है कैसियो के दो कीबोर्ड जो मैंने ऑफलाइन ख़रीदे हैं, ऑनलाइन नहीं ख़रीदे। ये है कैसियो का SA सीरीज़ 81 44 कीज़ का, जिसकी ऑनलाइन प्राइस तकरीबन 5200-5300 रुपये इस टाइम है। फ़्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे 300-400 रुपये सस्ता रहता है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप अगर ऑनलाइन ख़रीदें तो फ़्लिपकार्ट से ही ख़रीदें, और अगर ऑफ़लाइन ख़रीदे तो किसी भी स्टोर पे जाके आप अपने नज़दीकी इसे ख़रीद सकते हैं। मैंने जब लिया था ये 5400 रुपये का था ऑफ़लाइन, और ऑनलाइन 5200-5300 रुपये था, वो भी अमेज़न पे। लेकिन फ़्लिपकार्ट पे ओरिजिनल रेट दिखाए जाते हैं और बिल्ड क्वालिटी में दिखाए जाते हैं। जो अमेज़न पे फ़ोन वगैरह दिखाए जाते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं भी वो नए डब्बा बंद फ़ोन हो। कुछ तैयार किए हुए होते हैं फ़ोन वगैरह, जो भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अमेज़न पे रिपेयर किया हुआ माल मिलता है। ज़्यादातर उसकी प्राइस फ़्लिपकार्ट से कम रहती है। फ़्लिपकार्ट में जो प्राइस रहेगी, अमेज़न पे उस पर थोड़ा सस्ता रहता है, तकरीबन 5-7%। तो ये मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा था 5400 रुपये का। उस टाइम फ़्लिपकार्ट पे 5800 रुपये कुछ इसकी कीमत थी। तो मैंने सोचा ऑनलाइन 5800 है, फ़्लिपकार्ट पे देखा तो ऑफ़लाइन इसका अगर मेरे को 5400 मिला तो मैंने 5400 में ले लिया इसको। पहले छोटे कीबोर्ड की बात करते हैं। तो इसमें 10 सॉन्ग हैं, 50 रिदम है और 100 ट्यून है। इसमें 44 कीज़ है, टोटल 44 की है। और इसकी ये वाली जो ये इसकी खड़ाई बोले तो हाइट है, जो ऐसे पड़ेगी, जो 5.7 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर तकरीबन इतना है। इतना है यहाँ तक, इतना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इसे परचेज़ करने वाला था तो मैंने टोटल इसकी जानकारी ली थी ऑनलाइन पे। इसका वज़न क्या है, लंबाई कितनी, चौड़ाई क्या। मैं अब जब ये बड़ा लिया तो उसके लिए मैं अपने टेबल की व्यवस्था देख रहा था, अपने रूम की व्यवस्था देख रहा था रखने की। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है जब हम कोई ऐसा गैजेट खरीदते हैं। तो इसकी जो खड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। और इसका जो ये वाली लंबाई बोलते हैं, जिसको लंबाई है, वो है, इसकी लंबाई है 64 सेंटीमीटर। 1 फीट में होते हैं 30 सेंटीमीटर, मतलब 2 फीट और थोड़ा सा ऊपर 1.5 इंच ले लीजिए, इतना। और इसकी जो ये वाली चौड़ाई है इस प्रकार की, ऐसे वाली, और उसका है तकरीबन, आप देख सकते हैं, 21 सेंटीमीटर यहाँ तक है। और 21 सेंटीमीटर तक तकरीबन मतलब 8 इंच का, 8 साढ़े 8 इंच का, यहाँ तक 9 इंच का, 9 से कम है, 8.5 इंच बनता है। और इसका वज़न है तकरीबन 1.66 kg, मतलब 1 किलो 660 ग्राम। और इसमें हमें इनपुट के फीचर क्या क्या मिलते हैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार में। ये देखिए, एक तो चार्जिंग के अडाप्टर का, और दूसरा ईयरफोन, जो फ़ोन में लगता है ईयरफोन सेम वही लगता है। और इसमें और कोई फ़ीचर नहीं है, बाहर से कोई मिडी केबल नहीं है, USB केबल इसमें नहीं लगती है। तो ये देखिए, लेकिन बिगिनर के लिए ये बिल्कुल सही है। सीखने के लिए जो नया ले रहे, सबसे पहले मैं तो आपको सलाह दूंगा आप यही खरीदिए। और उसके बाद बड़ा जो भी आपको अच्छा लगे, कैसियो में, यामा में, रोलैंड में, कहीं भी आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो इसका ये छोटे का थोड़ा फीचर बता दूं। इसका ये पावर बटन है, ऑन ऑफ का, ये वॉल्यूम का, ये पियानो सेट करने के लिए, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंटल चला रहे हो, उसमें सितार चला रहे हो, हारमोनियम, एक ही बटन से आप वापस पियानो पे आ सकते हो। और एक ही बटन से ड्रम पे आ सकते हो, एक ही बटन से ड्रम पे आ सकते हो। इसमें आपको, हालांकि इसमें भी फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट आप इधर आ सकते हो। और उसके बाद है सस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका शब्द का मतलब है बनाए रखना, सस्टेंस क्रिएट करना। ये जैसे मेरे पास इस बड़े के लिए, क्योंकि इसमें सस्टेंस का फीचर बड़े में नहीं आता, और इसमें डिफ़ॉल्ट
एक सॉफ्टवेयर दिया हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर अटैच होता है सस्टेंस। और सस्टेंस का मतलब क्या है, किसी सुर को लंबे तक बनाए रखना। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ये देखिए आवाज़ सुनाई, थोड़ी आवाज़ ऊंची करता हूँ। ये देखो ट्यून, बस अंगुली हटाते इसकी आवाज़ खत्म, लेकिन सस्टेंस चालू करते थोड़ा सुर लंबा गया है, थोड़ा इसको बनाए रखता है सस्टेंस। और लेयर है, एक लेयर पे आप पियानो सेट कर सकते हो, दूसरी लेयर पे आप सितार, हारमोनियम जो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। एक ही की से सितार, पियानो, और उसके साथ दूसरी लेयर में आप जो भी जोड़ोगे, गिटार कुछ भी जोड़ोगे, उसकी आवाज़ आएगी। तो एक ही की से दो ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हो एक साथ, गिटार की और पियानो के साथ कर सकते हो, हारमोनियम की तबले के साथ कर सकते हो, ये वगैरह सब। और इसके बाद ये बटन है टोन का। टोन बटन दबा के आप कोई भी नंबर प्ले करके यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ वो ट्यून आप सेट कर सकते हो। रिदम में रिदम का जो भी डाला हो वो कर सकते हो। और सॉन्ग सेटिंग है, सॉरी सॉन्ग सेटिंग ये रही, सॉन्ग ये रहा, रिदम ये रही, और ट्यून का लिए ये रहा ट्यून का ये डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जैसा भी आपको सेट लगता है। और रिदम का एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूँ, ये देखिए। रिदम को चेंज करने के लिए दूसरी रिदम आ गई, इसके लिए बजा भी सकते हैं अगर आप संगीत के नॉलेज रखते हैं या सीख रहे हैं। तीसरी रिदम, चौथी रिदम, पांचवी रिदम, छठी, सातवीं रिदम, आठवीं, ऐसे करके रिदम। और रिदम को वापस प्रेस करके रिदम रुक जाएगी। और ये फंक्शन है जिसके लिए ऑक्टिव, ये ऑक्टिव को जो यहाँ का जो साउंड है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप इसको या इस बटन पे प्ले कर सकते हो, और इसका आप इस पे प्ले कर सकते। ये देखो बिल्कुल तीखा स्वर है, इसको हम आप ये ऑक्टिव में जाके यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। ऑक्टिव में जाके फंक्शन में जाके ऑक्टिव माइनस, ये थोड़ी भारी आवाज़ है, ये जो यहाँ बज रहा था अब यहाँ ट्रांसफ़र हो गया इसकी वजह से। फंक्शन अब जो यहाँ बज रहा था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ बज रहा था वो आ गया, और इसमें क्रिएट होगी एक और पतली ध्वनि, जिससे कई बार व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे कोई एक नाइट की रील आ रही है, उसमें कुछ शायरी वगैरह, कुछ दो लाइनें अच्छी लिखी है, उसके पीछे एक पियानो की ट्यून आती है, बहुत गहरी, बिल्कुल शांत रात के साथ जुड़ती हुई, उसकी समीक्षा करती हुई उस रात की। तो ऐसे जैसे मैं आपको एक बजा के दिखाता हूँ, जो मेरी कंपोजिशन है उसकी सॉन्ग का एक हिस्सा है। ये चीज़ें जैसे गहरी नाइट को, अकेली सुनसान नाइट को अगर प्रेजेंट करता है, कोई चीज़ बता रही है, तो उसके लिए शायद ये ऑक्टिव आपको काम आ सकता है। कल को आप कोई वीडियो क्रिएटर बनते हो या संगीतकार बनते हो, कुछ भी। ये गहरी रात को दर्शाता है ये स्वर। और उसके बाद ये नंबर पैड से आप ट्यून को आगे पीछे, ट्यून को डायरेक्ट नंबर डाल के उस ट्यून पे आप जा सकते हो, सॉन्ग पे जा सकते हो, और प्लस माइनस से भी आगे जा सकते हो। ये तो हो गया इसका रिव्यू। इसके यहाँ 2 स्पीकर है। और कीज़ के बारे में, ये जो ऊपर जो बैनर लगे हुए हैं ये साथ में नहीं आते, सब बिल्कुल साफ होता है। ये भी मैंने मार्कर से लिखा है, तो याद रखने के लिए। इस पे सेम ये भी चिपका सकते हैं आप। इसको मार्केट से अलग लेना पड़ता है बाज़ार से, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमने ये ऑनलाइन परचेस किया था, तकरीबन 235-40 रुपये का। ऑफलाइन तो मुझे 500 रुपये का बता रहे थे। इसमें थोड़ा सा गाइड है, पियानो गाइड, जहाँ पे
88 कीज हैं, 76, 61, 56, 49, 44, 37, 36, 32, यानी पियानो 32 कीज से लेके 88 कीज तक आता है। रोलैंड के केसियो के भी आते हैं, यामा का भी 88 कीज का आता है। और ये जो की के ऊपर मैंने जो ये बैनर चिपकाए हैं नाम वाले, कुछ ऐसे होंगे। ब्लैक की के लिए ऐसा रहेगा और वाइट कीज के लिए ऐसा रहता है। इंट्रोडक्शन टू द कीबोर्ड। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें जो भी चीज़ें आपको बैनर लगाने के लिए हेल्प करती है। 3 ब्लैक से पहले 1 वाइट। अभी फ़िलहाल मैं बड़े को बंद कर रहा हूँ, बड़े का भी पावर भी ऑफ कर देता हूँ। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे कैमरे के पास थोड़ा सा दिखा दूँ, 3 ब्लैक की से पहले वाइट की F बोलते हैं। और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ 3 ब्लैक से पहले फर्स्ट वाली को F बोलते हैं। F G लास्ट है, ABCDEFG लास्ट है A करके। इसी तरह कहीं भी गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे वीडियो पे अगर आप बैनर लगाना चाहते हो या कीज़ को समझना चाहते हो बिना स्टिकर्स के, तो आप निश्चिंत समझ सकते हो इसको। जिस तरह 12 नोट्स है, इसमें 12 नोट्स होते हैं। 12 नोट्स कैसे होते हैं वो मैं आगे वीडियो जैसे मैं सीख रहा हूँ वीडियो डालता रहूँगा। हालांकि मुझे पता है, लेकिन प्रॉपर सीख के मैं पूरी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। यहाँ पे मिडल की के बारे में बताया गया। ये जो है सारा, अभी मैंने पूरा खुद नहीं पढ़ा, लेकिन जितना नॉलेज जितना मेरे को चाहिए तो उतना मैंने पढ़ लेता हूँ। और ये वही बात आ गई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये है लेफ़्ट हैंड का। लेफ़्ट हैंड एक्टिवेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जब तक आपका राइट हैंड पूरा एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ही आप राइट हैंड को एक्टिव करने की चेष्टा कीजिएगा। उससे पहले वरना कंफ्यूज हो जाएगा। ये हाथ अगर एक्टिवेट ना हुआ राइट हैंड, तो लेफ़्ट हैंड को एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेजर पियानो कोड, माइनर पियानो कोड, ये सब इसने दिया है। और नोटेशंस दी हुई हैं। ये गिटार की हैं, ये भी गिटार का है। और ये कीज़ और टोन, कई बार आपने देखा होगा कोई सिंगर बजा रहे हैं, लता मंगेशकर जी की ज़्यादा लाइव अगर देखें तो उनमें पीछे जो बजा रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंटल, चाहे वो पियानो बजा रहे हैं, चाहे वो वायलिन बजा रहे हैं, चाहे गिटार बजा रहे हैं, उनके सामने एक स्टैंड होता है। स्टैंड पे कुछ ऐसा पेज होता है, इस पेज में कुछ ऐसा डायग्राम, ऐसी कोई डिज़ाइन या आर्ट, कोई चित्र बने होते हो, उसमें ये चीज़ें दर्शाई होती है। और यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट जो प्रॉपर वाद्य यंत्र बजाता है, इंस्ट्रूमेंटल बजाता है, उनको प्रॉपर नॉलेज रहता है कि यहाँ पे हाफ सुर लगाना है, क्वार्टर लगाना है, फुल लगाना है, या बिल्कुल होल नोट लगाना है या हाफ नोट लगाना, वो चीज़ की जानकारी रहती है उनको। उसके बाद है ये देखिए सिंबल, होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, 8 नोट, 16 नोट। जैसे आम भाषा से जो पाव के जी, आधा, 1, 2, 4, ये एक टाइमिंग होती है सुर को दबाने की। और ऐसा कुछ एक ट्विंकल में सैंपल दिया हुआ है, C C G G A A C C। जैसे C C फिर A कुछ ऐसा। और जैसा अभी कोई भी आप YouTube पे देख सकते हो, आप गूगल पे सर्च करके किसी भी सॉन्ग का अगर आप कोड जानते हो तो उसका जो कोड आ जाए तो आप उसको बड़ी आसानी से बजा सकते हो, रिहर्सल करके फिंगर्स को एक्टिवेट करके। उसके बाद ही हो सकता, नहीं तो बिना फिंगर को एक्टिवेट किए हुए संभावना बहुत कम है, सीखना पड़ता है। उसके बाद कल हो ना हो, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जो मैं अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत नज़दीकी से इसको बजा सकता हूँ। तो जैसे मैं अभी कोशिश करूँगा इसी वीडियो में।
ऐसा करके है। तो कल हो ना हो ये सबसे आसान सॉन्ग है जो हम बजा सकते हैं। उसके बाद है जन गण मन इंडियन नेशनल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये देखिए, ये जिस नोट का जिक्र किया गया था पीछे मैंने किया बताया, इसमें ये क्वार्टर नोट है ये क्वार्टर नोट। और उसके बाद हाफ नोट लगा हुआ है, फिर क्वार्टर नोट, फिर क्वार्टर नोट, फिर क्वार्टर नोट, फिर क्वार्टर नोट, फिर हाफ नोट लगा हुआ है। इसी तरह ये सीखना पड़ता है। इसकी भी एक अलग से पढ़ाई होती है जो इन दिनों मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लास्ट मैसेज लिखा है, व्हेन यू प्ले, जब तुम बजाओ, नेवर माइंड वो लिसन टू यू। कहते जब तुम संगीत को बजाते हो, इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो, तो कभी इस बात का संदेह मत करना भी कौन आपको सुन रहा है। ओके, रॉबर्ट सचुमन, थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम है तो रॉबर्ट जी ने लिखा है। और यहाँ पे हमारा ये गाइड का ख़त्म होता है इतना ही। इससे बाद भी बहुत सारी किताबें हैं सीखने के लिए, म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, तो वो जाके ऑनलाइन ऑफलाइन ख़रीदी जा सकती है। लेकिन फर्स्ट तो मैं ये सलाह दूंगा, जब तक कीबोर्ड पे दोनों हाथ लेफ़्ट राइट नहीं एक्टिव हो जाते तब तक कोई गाइड की बुक या कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन में हाथ डालना थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको अभी साइड में रखता हूँ। अब मैं जो मैंने सीखा है, रिहर्सल कर की है, वो मैं प्ले करता हूँ। सारे गा मा पा धा नी सा। और इसके लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ फंक्शन। अब मैं थोड़ा ट्यून पे ध्यान दे लूँ। ट्यून, और आ गया ट्यून 87। ये सितार है, इसको थोड़ा ले सस्टेंस पे डालता हूँ। 88 पे आएगा हारमोनियम। ये हारमोनियम देसी तरीके से बज रहा है, जैसे ये अपन वो पेटी वाला होता ना, जो बिना इलेक्ट्रॉनिक का, बिना लाइट का, वो वाला बज रहा है। अब इसमें सस्टेंस क्रिएट करनी है। तो कई बार आपने देखा होगा लाइव शोज़ में, भजन में ज़्यादातर भगवान के, ईश्वर के जो भजन गाते हैं तो उनमें हारमोनियम यूज़ होता है। और जब एक माइक के साथ एक जो MP3 का सिस्टम के लिए हम घर पे प्रोग्राम करते हैं तो उसको बुलाते हैं, जो माइक सेट करता है, स्पीकर सेट करता है, उसके पास एक एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर में वो इंस्ट्रूमेंट का जो भी वायर लगता है या जो भी उसके वहाँ पे माइक लगता है, जैसे हारमोनियम के ऊपर, और उसकी आवाज़ को जब एम्पलीफायर में कन्वर्ट करता है और एम्पलीफायर से बाद वो जो आवाज़ है स्पीकर में, डीजे में बोलती है, तो उसके लिए उसके अंदर एक सस्टेंस क्रिएट कर देता है। वो बहुत ज़रूरी होती है। अब पियानो में तो आजकल कीबोर्ड में लगभग सस्टेंस आ गया, अगर नहीं आया तो आप एक अलग से ये पैडल लगा सकते हैं। लेकिन जो हारमोनियम बजाते हैं, जो गाँव में बजाते हैं हारमोनियम पेटी, जो ऐसे करके एक हाथ से पंखी चलती है और एक हाथ से कीबोर्ड की कीज़ चलती हैं उसकी, हारमोनियम की, सॉरी, तो उसमें सस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो भी आर्टिस्ट रहता है, जो MP3 सिस्टम आवाज़ को सेट करता, माइक वगैरह लगाता, तो वो एम्पलीफायर के अंदर सस्टेंस के लिए उस माइक को सस्टेंस के लिए एक्टिव कर देता है जो हारमोनियम के ऊपर बज रहा होता है। बाकी को जो सस्टेंस नहीं क्रिएट करता, ना सिंगर के लिए ना तबले के लिए, लेकिन एक चीज़ के लिए सस्टेंस ज़रूर क्रिएट करता है, सुर को बनाए रखता है। जैसे अब नॉर्मल के लिए एग्जांपल देता हूँ मैं, ये बस इतना उंगली हटाते ही बंद होगा। अब इसके अंदर सस्टेंस डाल दी जाए तो क्या आवाज़ आएगी, ये थोड़ा लंबा सुर गया। तो सस्टेंस का बहुत वैल्यू है सीखने के लिए भी, और मन लगा के सीखने के लिए, थोड़ा सा बोर नहीं होता आदमी। इसलिए अब देखिए, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया। लेकिन सारे गामा आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके से, ये वेस्टर्न नोट होते हैं। ये ज़्यादातर हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग में जो हाई
क्वालिटी के सॉन्ग बनाते हैं, थोड़ा हिंदी में ज़्यादा यूज़ होता है। और कभी आपने गौर किया हो तो हिंदी संगीत बनते जो यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादातर बनते हैं, या यूँ कहिए यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पियानो में बनते हैं, गिटार में बनते हैं, सितार में बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 4 की 6 की 1 2 4 5 और 6 यहाँ तक बनते हैं गीत। तो इसलिए हारमोनियम को एक बार फिर से बजा के देखते हैं। और मैंने एक बार वीडियो में देखा था, नदीम श्रवण संगीतकार, महान हिट जोड़ी हिंदी संगीत जगत की 90 के दशक की महान, उनके एक सदस्य श्रवण कुमार राठौड़ जी तो अलका याग्निक जी को हारमोनियम पे गीत की रिहर्सल करवा रहे थे। अब इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजियाँ थी। और आजकल जितने भी ए रहमान से लेके प्रीतम जी तक जितने भी हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजियों के कीबोर्ड्स हैं, पियानो है, लेकिन म्यूज़िक प्रोडक्शन में कीबोर्ड का यूज़ नहीं होता, एक मिडी का यूज़ होता है। मिडी खाली एक, उसकी कोई खुद का साउंड नहीं होता, उसकी कीज़ होंगी और उसका पावर के लिए भी कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा। जैसे वो कंप्यूटर से लैपटॉप से कनेक्ट होती है तो वहाँ से वो डिवाइस उनको देती है, पावर देती है। और वहाँ पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जब जोड़ते हैं उनको, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो जहाँ पे मिडी का ऑप्शन होता है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रूमेंट निकलते, चाहे पियानो निकलता, हारमोनियम निकलता, और वहाँ पे जैसे ही हम प्ले करते हैं वैसे सेम कॉपी पियानो की पीसी और डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह में बजती रहती है और वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बार कोई चीज़ बजा दी, अभी चाहे उन्होंने सीधा पियानो पे सेट कर दिया, उसको कन्वर्ट सितार में भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, गिटार में भी, किसी चीज़ में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का पावर है और एक मिडी का पावर है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं या लाइव बजा रहे हैं तो उसके लिए कीबोर्ड, पियानो, जो पियानो का कीबोर्ड है वही ही काम आता है, उसके लिए मिडी काम नहीं आती। मिडी सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए ही काम आती है। वो 88 कीज़ की भी होती है, 44 कीज़ की भी होती है, 25 चाबियों वाली भी आती है। 25 के लिए यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तकरीबन इतनी की। लेकिन उसकी कीज़ थोड़ी बड़ी होती है, तो मिडी के लिए उसके अंदर 4 अलग ट्रांसफार्मर होते हैं आवाज़ को सेट करने के लिए, ये वगैरह सब म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अगर लाइव बजा रहे हैं, शौक़ के लिए बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हारमोनियम और कीबोर्ड्स। तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर श्रवण कुमार राठौड़ की बात कर रहा था, तो वो अलका जी को रिहर्सल करवा रहे थे हारमोनियम पे। अब इतने बड़े एडवांस म्यूज़िक डायरेक्टर थे तो वो हारमोनियम पे बजा रहे, बहुत पुराने कल्चर और एक संस्कृति के साथ बजा रहे थे। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम नई कंपोजिशन बनाते हैं तो उसके लिए हारमोनियम और ट्रम्प, एक हारमोनियम जो भी सुना, अब ट्रम्प लेयर पे डालता हूँ थोड़ा सा। जब अपन कंपोजिशन बनाते हैं नए सॉन्ग की, जैसे अपने एक सॉन्ग पुराना लीजिए, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तो इसके लिए अब कौन सी आवाज़ कर रही है, कोई हा कर रही है, तो ऐसे तो उसके लिए आपको कीज़ ढूंढनी पड़ती है, कौन सी आ की आवाज़ लगा रही है, कौन सी नीचे की आवाज़ जो आपकी कंपोजिशन की मैच होती है। तो इसके लिए एक सॉन्ग बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसके कोर्स ढूंढने के लिए, नई कंपोजिशन के लिए। पुराने कंपोजिशन को तो हम कहीं से भी आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी भी सॉन्ग की अगर हमें बजानी है, जो पुराने गीत रिलीज़ हुए थे पंजाबी सॉन्ग, तो उनके लिए तो यूट्यूब पे आजकल अलग अलग वीडियो, तो 1 मिनट में 2 मिनट में सीख के आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको बजा सकते हो। नई कंपोजिशन के लिए ट्रम्पट और हारमोनियम यूज़ होते हैं नई कंपोजिशन को कोर्स ढूंढने में। और कई बार सुना होगा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बोलता है इस सॉन्ग को बनाने के लिए मुझे 6 महीने लग गए, 1 साल लग गए। तो एक गीत, अच्छा बेहतरीन गीत तैयार होने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं, पुराने हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो भी है,
और रिहर्सल करेंगे पियानो पे। बड़े बड़े महान संगीतकार हुए हैं, जितने भी शास्त्रीय संगीत के, क्लासिकल संगीत के जो भी है, तो वो हारमोनियम पे ही रिहर्सल करते हैं या अपना काम करते हैं। अब थोड़ा सा वो रिव्यू ले लेता हूँ जो मैंने सीखा है इन दिनों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बजा के दिखाता हूँ। पियानो बजाता हूँ डायरेक्ट, आपको पहले बताया। तो कोई भी आपकी ट्यून चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, रिदम चल रही है, तो उसको डायरेक्ट पियानो पे आ सकते हो, ट्रम्पेट पे आ सकते हो, ड्रम पे भी आ सकते हो। एक ड्रम का थोड़ा रिव्यू करता हूँ। यहाँ लास्ट में तबला है 2, थोड़ी आवाज़ तेज करता हूँ। हालांकि जब बड़े में तबला बजाते तो यहाँ से लेके यहाँ तक तबला बजता है, छोटे सुरों में। हालांकि तबले का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने भी तबले के कोर्स होते हैं, तबला एक नॉर्मल सी बात है, राउंड रहता है, राउंड के सेंटर से कौन सी आवाज़ आ रही है थाप मारने से, 1 सेंटीमीटर इस साइड से थाप मार कौन सी आवाज़ आ रही है, कैसी आ रही है, बिल्कुल जो किनारी है उस पे थाप मारने से कौन सी आवाज़ आ रही है। तो ये यहाँ पे कीबोर्ड पे अच्छी तरह समझ सकते हैं। और बेहतरीन जैसे जैसे आगे सीखते जाऊँगा बताता जाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे मेन ज़रूरी मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये लास्ट वाला 2 भी, ये 2 तबले जब कोई भी संगीतकार या कोई भी आर्टिस्ट बजाता है तबला स्टेज पे, तो उसके पास 2 तबले होते हैं, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में। अब इसको राइट मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए, इसको राइट। कैसे करें? ये ढोलक, ये वेस्टर्न सॉन्ग की ये तबला या बीट। ये इसका कीज़ का रिव्यू हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको बजाता हूँ, सॉरी, पियानो लेयर सस्टेंस। ये हो गया सारे गामा पा धा नी सा। उसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट होगा। ये अंगुली की एक्टिविटी खोलने के लिए आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, कैसे अलंकार बनाएं, कैसा रियाज करें, हारमोनियम पे गा के रियाज करें, सारे गामा पा धा नी सा का उच्चारण करके। जो भी है यूट्यूब पे, गूगल पे आपको सारी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस छोटे पियानो की जो कीज़ है वो बिल्कुल सॉफ्ट दबाई जा सकती है, लेकिन इसके बड़े थोड़ा सा हार्ड लगता है। यहाँ तक क्योंकि मैंने सीखा है एक अंगुली को बिल्कुल पास में रखना, तो मेरा बिल्कुल वैसा ही थोड़ा सा आदत हो गया। अब इसके लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा अभी तक इस पर अपना जमाव कर नहीं पाया हूँ। अभी थोड़ा टाइम हुआ इसको लिया, अभी उस पर जमाव है हाथों का, लेकिन माफ़ कीजिएगा ये इतनी दूरी पे पड़ा है। तो यहाँ पे अगर ये होता तो मैं थोड़ा बजा के दिखा देता। इसलिए मेरी राय है कि पहले आप ये लीजिए, उसके बाद ये लीजिए, इसको सीख जाएं तो उसके बाद इसको लीजिए। और आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अंत तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।